हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर्स में। आज हम देखने जा रहे हैं वैसे अपोलोनियस थ्योरम। सबसे पहले ध्यान में रखिए, अपोलोनियस मतलब यहाँ पे डरने जैसी कोई बात नहीं है, ये मैथमेटिशियन का एक नाम है, जैसे आप नॉर्मली अपने नाम होते हैं ऐसे है। बट इस केस में ध्यान में रखो, ये टोटली वर्क तब करता है जब आपके पास कोई 90 डिग्री वाला एंगल है या कोई पाइथागोरस थ्योरम जैसा कोई एंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। इस टॉपिक, इस कंसेप्ट के पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। इन अर्लियर लेक्चर्स वी हैव डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। इस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है देख लो। उन्होंने कहा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ अपोलोनियस थ्योरम को देखो। इन अ ट्रायंगल ABC इफ m इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे m है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट की पावर सबको पता है BM और BMC ये जो है इक्वल होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मतलब AB दिस वन स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब इन दोनों का स्क्वायर के एडिशन इज इक्वल्स टू क्या है 2AM स्क्वायर, 2 टाइम्स मिड पॉइंट प्लस 2BM स्क्वायर, BM दिस पार्ट। BM हो सकता है या तो MC हो सकता है, वन एंड दी सेम। इट इज करेक्ट, बिल्कुल सर। अभी देखो, इन अ ट्रायंगल ABC M इज मिड पॉइंट, मतलब इस केस में मिड पॉइंट तो होना जरूरी है यहाँ पे, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर के बारे में बिल्कुल बोला नहीं है उन्होंने, कुछ भी नहीं। और देन अगर ऐसा है, मतलब हमारे पास एक मिड पॉइंट है, मीडियन है, तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो AB। देखो ये फर्स्ट पार्ट कौन सा है, इस फर्स्ट पार्ट को नोटिस कर लो। ये जो फर्स्ट पार्ट है जहां से मीडियन निकल रही है, उन दोनों के साइड, बाकी रिमेनिंग साइड्स यहाँ पे उनके स्क्वायर का एडिशन कितना होता है AM स्क्वायर का ट्वाइस। तो AM मतलब मीडियन का ट्वाइस प्लस BM दैट इज मीडियन का ट्वाइस 2 टाइम्स स्क्वायर प्लस मीडियन ने जो बनाए हैं उन दोनों, मतलब 2BM स्क्वायर। तो 2BM स्क्वायर एक्चुअली BM स्क्वायर और 2BM स्क्वायर का मतलब ये भी हो सकता है, BM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो MC मतलब ही कौन है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे मैं BM लिख सकता हूँ, हाँ सर। तो 2BM स्क्वायर ऐसे एक्चुअली, तो ये क्या है, इन दोनों का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर, ऐसे 2 बार है, बट उन्होंने मिक्स करके इस तरह से लिखा है। पॉइंट क्लियर, हाँ सर। तो मतलब मीडियन और बेस के 3 पीस, इन दोनों को नोटिस करना है। तो इस आंसर को किस तरह से टैकल करना है, बुक्स ने वेरी इंटरेस्ट भी दिया है, हम विदाउट वेस्टिंग टाइम उसी हिसाब से करेंगे। आपको मैंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस है, जब तक हम राइट एंगल फॉर्म नहीं करते या तो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करते, तब तक हमारी चीजें काम नहीं करती। तो हम यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, गिवन में तो हम लिखेंगे ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। प्रूफ में लिखेंगे AB स्क्वायर मतलब दिस पार्ट, दिस प्लस दिस पार्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम मीडियम स्क्वायर प्लस 2 टाइम मीडियन का हाफ का स्क्वायर, तो सॉरी जिसको अपोजिट साइड ऑफ मीडियन का हाफ का स्क्वायर, तो ये तो लिखेंगे। बट कंस्ट्रक्शन में जब तक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर आने वाला नहीं है। तो आंसर किस तरह से नोटिस कर लो, यहां पे देखो। सॉरी जस्ट वेट एक मिनट। अपोलोनियस थ्योरम, यहां से प्रूफ स्टार्ट होता है। मैं यहां पे प्रूफ शिफ्ट करता हूं आपको इजीनेस के लिए। तो उन्होंने क्या कहा प्रूफ में, इन अ सेगमेंट इफ सेगमेंट AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC, मतलब इनडायरेक्ट प्रूफ लिया है क्या, कौन सा AM मतलब मिड पॉइंट अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो कभी कभी मिड पॉइंट परपेंडिकुलर हो सकता है BC।
देन आउट ऑफ एंगल ए बी एम एंड ए एम सी, तो नोटिस कर लो ए बी एम मतलब ए एंगल की बात करें और ए एम सी मतलब इस एंगल की बात करें, ये दोनों, इन दोनों एंगल को अगर नोटिस करें तो ये दोनों जो है उन्होंने क्या कहा है, वन इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड द अदर इज एक्यूट एंगल। तो सेकंड ए एम सी की बात की है, तो ए एम सी इस तरह से यहां पे, तो उन्होंने क्या कहा है ए एम बी सॉरी इस एंगल की बात की है और ये दूसरा एंगल इसकी बात, तो उन्होंने कहा डेफिनेटली अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो या तो एक एक्यूट होगा और एक कौन होगा, ऑब्ट्यूज होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल के कल हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, उसी का यूज करना है यहाँ पे। तो अगर ऐसे है तो आपको पता है इन द फिगर एंगल ए एम बी इज ऑब्ट्यूज, ए एम बी ऑब्ट्यूज है एंड ए एम सी इज एक्यूट, ए एम सी ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है। तो ऑब्ट्यूज के लिए इसको देखना है, एक्यूट के लिए इसको देखना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि देखो फ्रॉम द एग्जाम्पल फर्स्ट एंड अबव सेकंड, मतलब जो कल हमने एग्जाम्पल देखे थे ऑब्ट्यूज और एक्यूट वाले, उस हिसाब से हमें दो फॉर्मूले पता है। कौन से फॉर्मूले पता है, हमने कहा था ऑब्ट्यूज के लिए अपोजिट साइड सेम क्या करना था, फॉर्मूला क्या था आपको बताओ, अपोजिट साइड मतलब लाइक दिस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस एंगल को बनाने वाली साइड मतलब बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। और ऑब्ट्यूज के लिए मैंने ऐड करने के लिए बोला था, कौन सा ऐड करने के लिए बोला था, मैंने कहा था 2 टाइम्स, किसको 2 टाइम्स लेना है, बेस को। तो बेस कितना है इस एंगल का, बी एम इनटू इसको प्रोडक्ट किसको मल्टीप्लाई करना था, एंगल की तरफ जाने वाली साइड मतलब एम डी, इस तरह से। हाँ सर बिल्कुल। तो यहां पे देखो इन्होंने यही कहा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर मतलब ए वाला पार्ट प्लस बी एम मतलब एम बी स्क्वायर उन्होंने लिया है 2 टाइम बी एम इंटू एम डी। ठीक है, तो हमें इसे एक बोलना है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, ये एंगल एक्यूट है तो इसको इस ये होगी उसके अपोजिट साइड, तो उसका रिलेशन क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस एंगल को बनाने वाली साइड किस ट्रायंगल में जाना है, ए एम सी ट्रायंगल में। एंगल ए एम सी को बनाने वाली साइड कौन है, ए एम और एम सी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, बट एक्यूट एंगल में मैंने माइनस करने के लिए बोला था, माइनस उसका बेस 2 टाइम्स एम सी इंटू एंगल 90 की तरफ जाने वाली साइड मतलब एम डी, ऐसे। तो ये दोनों हो गए। हाँ सर बिल्कुल। तो यहां पर भी उन्होंने लिया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस 2 एम सी इंटू एम डी। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूलेस थे हम कल लेके थे, यहां पे हमने ट्रायंगल कौन से यूज किए हैं, ए एम बी और ए ऑब्ट्यूज यूज किया और ए एम सी में ए एक्यूट यूज किया और कल के दो फॉर्मूले अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पर भी उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, ओके। तो उसकी बात क्या है, अगर हम ए सी स्क्वायर किसको मॉडिफाइड करें तो क्या होगा, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ये तो एम बी क्यों लिखा उन्होंने, क्योंकि आपको पता है एम सी और एम बी दोनों सेम है, तो इसको मॉडिफाइड किया क्या, इज इक्वल्स टू कैसे किया, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी को कट करके दूसरी जगह पे बी एम लिखा, बी एम या तो एम बी स्क्वायर वन एंड सेम, माइनस एम सी को कट करके उसके फिर से बी एम लिखा 2 बी एम इंटू एम डी। ओके, अभी देखो ये जो लिखा हमने आपको पता था क्योंकि बी एम इज इक्वल्स टू एम सी, इसलिए रिप्लेस कर दिया। तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपका ए सी स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, अभी आपके पास दो फॉर्मूले से दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई, ये और ये दोनों। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, किसको, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगा, बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस 2 बी एम इंटू एम डी। अभी इसका
लेफ्ट हैंड साइड am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर माइनस 2bm इंटू एम डी। तो ये जो पार्ट है 2bm इंटू एम डी 2bm इंटू एम डी कट हो जाएंगे। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या बचा, एम बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी कौन है, मतलब bm या तो एम बी स्क्वायर बोलो, bm स्क्वायर और am स्क्वायर, तो दोनों 2 हो जाएंगे, 2bm स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सर, तो यहाँ पे क्या है, am स्क्वायर और am स्क्वायर इन दोनों की एडिशन करें तो 2 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे भी क्या किया उन्होंने, एडिशन करके 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, तो हम उन्होंने bm लिखा है, हमने bm हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, mb बोलो या तो bm बोलो, वन एंड दी सेम। तो इस तरह से उन्होंने दोनों के ऐड करके हमें ये मिल गया। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है, देखो ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ठीक है, अभी उन्होंने क्या किया, राइट द प्रूफ ऑफ योर सेल्फ इफ द am इज परपेंडिकुलर टू bc। तो उन्होंने आगे की बात की है कि अगर ये परपेंडिकुलर होता तो क्या ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हम? नहीं, हम क्या कर सकते, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले अप्लाई करते। ठीक है, तो भी चल जाता। तो उन्होंने ये फॉर्मूला ये प्रूफ करने के लिए कहा था, तो हमने किसको यूज किया, हमने यूज किया प्रीवियस 2 फॉर्मूलेज को, और इन दोनों ट्रायंगल का यूज किया। यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, यहाँ पे एक्यूट है, परपेंडिकुलर यहाँ पे यूज किया जानबूझ के, ताकि हम प्रीवियस वाले फॉर्मूले 2 अप्लाई करें, क्योंकि ये 2 प्रीवियस वाले फॉर्मूले तब तक अप्लाई नहीं कर पाते जब तक यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ना हो। ठीक है, तो इस तरह से अपोलोनियस थ्योरम। तो हमें यहाँ से मिला क्या, हमें यहाँ से मिला कि अगर आपके पास कोई भी डायग्राम है, कोई ट्रायंगल है आपके पास और एक मीडियन है, क्या है, अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, मीडियन होना जरूरी है, ट्रायंगल कोई भी हो। तो मीडियन अगर है आपके पास, लेट्स टेक पी क्यू आर और एस है, अगर आपके पास सिर्फ मीडियन है, आपको पता चल जाता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक फॉर्मूला। क्या लिख सकते हो, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम किसका स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर, 2 क्यू एस स्क्वायर प्लस मीडियन का स्क्वायर 2 टाइम्स पी एस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो, मतलब 3 फॉर्मूले हो गए, पाइथागोरस का भी फॉर्मूला हो गए, 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का हो गया है, छोटी छोटी चीजें हम इस टॉपिक में कवर कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम नोटिस करेंगे कि क्या आगे क्या दिया उन्होंने। तो सॉल्व एग्जांपल दिया है उसी बेसिस पे, तो इस सॉल्व एग्जांपल को टैकल करने की कोशिश करते। क्या दिया है उन्होंने, चलो उसको शिफ्ट करते 2 मिनट के लिए। ओके, so here is this question. In the figure, so यहाँ पे फिगर आई है, नहीं आई है, तो हम फिगर को भी कंटिन्यू करते लेते यहाँ से। सॉल्यूशन में उन्होंने फिगर डायरेक्टली सॉल्यूशन का पार्ट बनाई, तो हम क्या करते, इसको सेपरेटली कट करते। वैसे तो सॉल्यूशन का पार्ट कभी नहीं होती फिगर। तो ये रही आपके पास फिगर भी। तो उन्होंने कहा है कि इन द फिगर सेगमेंट पीएम, ये देखो पीएम है कौन, मीडियन। तो जैसे मीडियन होता है अपोलोनियस थ्योरम दिमाग में आता है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है, पीएम इज इक्वल्स टू 9, पीएम मतलब खुद मीडियन कौन है, 9 है। उन्होंने कहा है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर मतलब अपोलोनियस थ्योरम का आधा पार्ट दिया है उन्होंने, उसकी वैल्यू भी दी है 290। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है क्यू आर, तो क्यू आर किधर है, यहाँ पे। तो आपको नहीं लग रहा कि मीडियन होता है तो अपोलोनियस थ्योरम ये दोनों इस पार्ट का यूज होता है, अगर इस पार्ट को निकाले तो ये भी अपने आप मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर, अगर हम एक पार्ट निकालेंगे तो दूसरा भी अपने आप मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। तो उसका सोल्यूशन किस तरह से प्रेजेंट करेंगे हम, देखो यहाँ पे इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर। ये तो लाइन हमें लिखनी। हाँ सर, या तो आप गिवन में भी लिख सकते हो उसको, वैसे वैल्यू फाइंड करनी तो हम गिवन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सोल्यूशन लिखेंगे। क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द क्यू आर, मतलब क्यू एम। मैंने कहा आपको अगर आप क्यू एम भी निकालते भी चल जाएगा। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया पाइथागोरस मतलब अपोलोनियस थ्योरम का, क्योंकि मिड पॉइंट है हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कौन सा थ्योरम कब अप्लाई करना है उसका क्राइटेरिया ध्यान में रखना है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल लगता है, जैसे अपोलोनियस थ्योरम के लिए आपको मेडन होनी जरूरी है, राइट एंगल हो या ना हो। तो डायरेक्टली उन्हें सब्स्टिट्यूट की इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या मिला है QM। तो हम भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो लाइक दिस, इन अ ट्रायंगल PQR segment PM is made of segment QR, therefore आपको पता है QM is equals to MR is equals to हाफ ऑफ किसके हाफ होगी QR, ये तो पता आपको। हाँ, तो आपके पास और बहुत सारी वैल्यूज है, हम बोल सकते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता था, मेडन का जो वर्टेक्स है उसके दो साइड के एडिशन करनी है स्क्वायर में, मतलब हमारे पास PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है हमें इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स किसको लेना है QM स्क्वायर प्लस 2 टाइम किसको लेना है मेडन को PM स्क्वायर। ये जो पार्ट दिया है उन्होंने उसकी वैल्यू कितनी है 290 इज इक्वल्स टू 2 इंटू QM हमारे पास निकलना है हमें QM स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमें क्या है PM स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, सो 81 आएगा। हाँ सर, अभी देखते हैं इसमें से बचा क्या, इज इक्वल्स टू 290 इज इक्वल्स टू QM स्क्वायर यहाँ पे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 को मल्टीप्लाई करें या तो इसमें से कॉमन निकाले तो 2 आएगा इन द ब्रैकेट QM स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 81, ये 2 नीचे जाएगा, 290 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू QM स्क्वायर प्लस 81। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2 2 1 2 2 4 8 और 4 5 सो 145 इज इक्वल्स टू QM स्क्वायर प्लस 81। तो 81 आगे शिफ्ट कर सकते हो, तो कैसे होगा 145 माइनस 81 इज इक्वल टू QM स्क्वायर। सब्सट्रैक्शन कर लो, विल गेट आंसर 4 minus 1 that is here is 4, 5 minus 1 4, 8 minus 14 will get 6 is equal to QM square। so therefore रूट निकालो 8 is equals to QM। अगर एक बार QM मिलता है तो QM मतलब हाफ ऑफ द QR, therefore QM is equals to हाफ ऑफ द QR। तो QM हमारे पास 8 है, हाफ इंटू QR, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू QR, दैट इज 16 इज इक्वल्स टू QR। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से टैकल करना था। ओके, तो अभी के लिए क्या करते, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व क्वेश्चन के लिए हम फ्रेश एक नया छोटा सा वीडियो बनाएंगे इंटरेस्टिंग। आप अभी क्या कर लो, अपोलोनियस थ्योरम को खुद एक बार सॉल्व कर लो, ध्यान में रखो उस फॉर्मूले को, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, डायग्राम कैसे दिखती है। सो इसे एप्लीकेशन बोलते हैं, ताकि हम अगर ऐसे टाइप की कहाँ पे भी कोई डायग्राम दिखती है तो हम लगे इसको थ्योरम अप्लाई करते हैं, करना आता ही नहीं, हमें चेक करना पड़ता है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट्स। विल स्टॉप टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।